हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स के अंदर आप सभी का फिर से एक प्यारी सी अपडेट के अंदर आप पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, 5000 अपकमिंग वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको नर्सिंग फील्ड के अंदर 5000 जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर विजिट करना होगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स वैकेंसी 2024 का ओवरव्यू के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस कौन करवाएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया है, वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा और वेरियस डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि नर्सिंग के अलावा आपको अदर पोस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अदर डिपार्टमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको यहाँ पर अलग अलग जो भर्तियाँ हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये आपके लिए बड़ी शानदार चीज़ रहेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स इन द वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको अलग अलग जो स्टाफ नर्स है जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूं तो 5000 प्लस आपके टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ द वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग 5000 के आसपास आपके यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो रहने वाली हैं। सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग होगी कुछ डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 35,000 से 44,500 तक सैलरी रहेगी बेसिक। ध्यान रखना, परमानेंट भर्ती रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं रहेंगी। और आपकी 35,000 से 44,500 बेसिक रहने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, आपको डीए दिया जाएगा, आपको एचआरए दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आपकी पहुंच जाएगी। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, नो डाउट। क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशंस के अंदर एएनएम कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और इस पोस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपको 21 ईयर देखने को मिलेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 40 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 40 ईयर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे एप्लीकेशन मोड के बारे में कि वैकेंसी का जो एप्लीकेशन मोड है वो आपका किस प्रकार से रहेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। यानी कि ऑनलाइन मोड कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन मोड रहेगा, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर आपको ऑफलाइन भी यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको करवाई जा सकती है। जॉब लोकेशंस की अगर आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊँ कि इसका जॉब लोकेशंस क्या रहेगा, तो जॉब लोकेशंस देख लीजिएगा ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आपको इंडिया के अंदर कहीं भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके यहाँ पर जॉब की लोकेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिएगा, रिटर्न एग्जाम होंगे, इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। यानी कि कुछ भर्तियाँ ऐसी होंगी जिसके अंदर आपका रिटर्न एग्जाम्स होने वाला है, कुछ आपकी इंटरव्यू के आधार पर भर्तियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएंगी। स्टाफ नर्स की एज लिमिट की तो आपको मैंने पहले चर्चा कर दिया कि इस वैकेंसीज की एज लिमिट क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपको 21 ईयर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 40 ईयर देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इसका एज रिलैक्सेशन, कि आपको इस वैकेंसीज का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। जैसे ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद में आपको एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर कि एग्ज़ाम पैटर्न्स भी यहाँ पर दिया गया है कि आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कौन सी नर्सिंग के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि नर्सिंग के अंदर कौन सी सब्जेक्ट से कितने % आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उन सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर लगभग 20% के आसपास, यानी कि 20 से लेकर 20 to 25% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपकी कौन सी रहेंगी, ये आपके लिए सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में भी बता देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग रहेंगी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रहेगा, मिडवाइफरी एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग रहेंगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगा, मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक रहेंगी। उसके बाद में ये आपकी क्या रहने वाली हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग 5 आपकी सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सब्जेक्ट रहेंगी यहाँ पर। और यही यानी कि हमेशा चाहे नर्सिंग फील्ड्स के अंदर, ठीक है, नर्सिंग फील्ड के अंदर चाहे कैसा भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कमांड पर यहाँ पर ये भर्तियाँ रहती हैं वो यही रहती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होंगे इन्हीं सब्जेक्ट्सों से, आपके क्वेश्चंस पुटअप आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा इंग्लिश के भी आएंगे, जनरल अवेयरनेस के और जनरल इंटेलिजेंस के, ये क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर क्या करेंगे, देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सैलरी बता दिया है। सबसे पहले एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी है, इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रख लेना है कि अपकमिंग वैकेंसी है। अपकमिंग वैकेंसीज के अंदर अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं है, लेकिन आगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो अपकमिंग वैकेंसी 5000 प्लस आपकी पोस्ट रहेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरे जाएंगे लगभग ये मान लीजिए दिसंबर के अंदर, ठीक है। अपकमिंग वैकेंसी है, दिसंबर के अंदर उसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरवाए जाएं इस भर्ती के। और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम आपका यहाँ पर रहेगा लगभग जो आपकी नर्स की वैकेंसी है, नर्स की जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी आपको बता देता हूँ स्पष्ट, उसके अंदर आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप यहाँ पर ज़रूर से तैयारी करके रखें कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट थी, कुछ साथी कमेंट यहाँ पर कर रहे थे कि आरएमएल का एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा। आरएमएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, तो आपका आरएमएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको अपडेट है, मैं देने वाला हूँ। एक इसी के साथ साथ आपको बता दो यूपीसीएचओ के डीवी की अपडेट, ठीक है। तो यूपीसीएचओ की जो डीवी की अपडेट है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एक इन्फॉर्मेशंस दूंगा, एक एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशंस दूंगा जो मेरे पास आई है, क्योंकि जैसे ही यूपीसीएचओ की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है चैनल के ऊपर, तो कुछ ऐसे साथी हैं जो कमेंट करते हैं कि फेक है, वीडियो मत बनाओ इससे रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, जो जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं एनएचएम की तरफ से या फिर एनएचएम ऑफिस से, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस निकल कर आती हैं, आप सभी को पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो निकल कर आ जाती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ साथी ऐसे कमेंट करते हैं, इसलिए आपको मैं ज़्यादातर जो अपडेट है वो छोटी छोटी अपडेटें प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ। इसलिए आपको यूपीसीएचओ से रिलेटेड एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो अपडेट है वो आ रही है। क्या जो यूपीसीएचओ का जो डीवी है वो कब होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड सबसे बड़ा सवाल था काफ़ी साथियों का। तो वो सवाल आपका यहाँ पर क्लियर करूँगा, एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के साथ लेकर आऊँगा। तो वेट करिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपकी ये 5000 प्लस पोस्ट की जो भर्ती थी अपकमिंग वैकेंसी, इसके बारे में भी आपको मैंने यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करवा दी है कि क्या आपके यहाँ पर भर्ती रहेगी। सारी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, जिससे आपके पास जैसे ही वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और नोटिफिकेशंस पहुंचते ही आपको यहाँ पर कंप्लीटेड जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। डिटेल वीडियो हर वैकेंसी से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की चाहे जो भी अपडेट हो, आपको नर्सिंग मनीष कुमार एजुकेशन जो चैनल है, कुमार मनीष एजुकेशन जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।